बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24। इसके हमने क्लास 7 की इंग्लिश के 3 पेपर कर लिए हुए थे। उनकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेपर नंबर 4 है, यानी कि विजन नंबर 4 है इसकी फर्स्ट टर्म का। इसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड इंचार्टमेंट। इसका आंसर आएगा ए वाला इंचार्टमेंट। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसके मैं डायरेक्ट आंसर जो से वो मार्क करवा देता हूँ। इसका आंसर आएगा सी वाला रीच। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आएगा सी वाला वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 जो से है इसका आंसर आएगा सी वाला दी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आएगा ए वाला फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है इसका आंसर आएगा सी वाला शी गॉट हर ड्रीम जॉब फाइनली। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर आएगा सी वाला इट्स। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आएगा बी वाला बाल्किंग। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। इसका सब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैंने कोई और पेपर देखा था, उसमें 3 MCQ जो से थे वो रिपीट हुए थे। वो मार्कर करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था एक, और 7 था और एक 10 था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा बी वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा सी वाला एज एस्टेब्लिश्ड। ये है इसके आंसर। अब आगे सब्जेक्टिव पार्ट वो स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है। वही जो हमने पिछले पेपर में किया हुआ है कि कायदे आज़म के लिहाज से हमने एक पैराग्राफ लिखना है, इसमें आपको सामने रखते हुए। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपने, और ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपने आंसर करने हैं, और ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके आंसर आएंगे ये वाले। अगर आपने ये पैराग्राफ पहले किया हुआ है, इसके आंसर भी किए हुए हैं, तो आप वही कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर तो आपके सामने ही, आप ये भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13। मैं पीछे एक्सप्लेन किया है कि आपकी टीचर आपको कुछ इंग्लिश में कहेंगी, उसको आपने माइंड में रखना है, ध्यान से सुनना है, और फिर आपने बताना है कि इसका काम क्या है, यानी कि इसका प्रोफेशन बताना है, और आपने फिर खुद को उस काम की जगह, उस प्रोफेशन की जगह रखते हुए कोई 2 सेंटेंस बताने हैं इंग्लिश में। मिसाल के तौर पर ये टीचर बोलती है 4 लाइनें, पीपल कम टू मी फॉर लीगल इश्यूज, आई हैव टू गिव आर्गूमेंट्स, माई वर्क इज इन कोर्ट, आई वियर ब्लैक कोट। तो इसका आंसर आएगा कि करेक्ट प्रोफेशन नेम है लॉयर।